हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी के बारे में। यूपीएससी और एचसीएस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन फोकस रहेगा कि हाउ टू स्कोर 280 प्लस, किस स्ट्रेटजी के साथ हम 280 प्लस अपना स्कोर कर सकते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में। देखिए इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट, सबसे पहले क्या सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है, क्यों है, पहली चीज तो ये। सेकंड हम देखेंगे उसका सिलेबस। थर्ड हम देखेंगे आप बुक लिस्ट जो आपको फॉलो करनी है। फोर्थ अपन देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कहां से करनी चाहिए। फाइव हम देखेंगे क्या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए। देन हम देखेंगे जो हमारी एकेडमी की तरफ से सोशियोलॉजी का जो बैच रहेगा, मेंटरशिप बैच, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उसके बाद मैंने सर्व किया एज अ मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में, एंड आई हैव क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 2019 एंड गिवन यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू 3 टाइम्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, मेरे जो मार्क्स रहे थे सोशियोलॉजी में 280 रहे थे, और मैंने सोशियोलॉजी के साथ 4 बार मेंस लिखा है, 3 बार उसमें से मैंने इंटरव्यू दिया है, और सोशियोलॉजी के साथ ही जो एचसीएस है हरियाणा सिविल सर्विसेज, वो मैंने क्वालिफाई किया था। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया है। सबसे पहला जो सवाल आता है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, अगर हम सिलेबस की बात करें ओवरऑल, तो नंबर 1 पॉइंट इज, क्या सोशियोलॉजी एक छोटा ऑप्शन है? सो द आंसर इज यस, एंड आई वुड से जितने भी ऑप्शनल आपके पास अवेलेबल है उनमें से सबसे छोटा, सबसे इजी टू प्रिपेयर ऑप्शनल जो है वो है सोशियोलॉजी, ठीक है। अब कैन वी प्रिपेयर दिस इन 3 मंथ्स? नेक्स्ट थिंग इज दिस। तो इसमें भी मेरा आंसर यस ही रहेगा इफ, बट यहां पे एक पॉइंट रहता है कि अगर आप इसको 4 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो। सो द पॉइंट इज इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली, अगर हम 3 मंथ्स पे जा रहे हैं तो आपके 90 डेज 4 आवर्स अगर आप डेली बेसिस पे देते हैं, यानी 300 घंटे के आसपास अगर आप देते हैं, तो आपको 300 से 350 घंटे में सोशियोलॉजी ऑप्शन आपका आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं। इसमें आपकी क्लासेस भी आ जाएंगी, प्लस एक रीडिंग आपकी क्लासेस के नोट्स की भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, 3 महीने में आराम से तैयार हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? नंबर 1, लिमिटेड सोर्सेस। यहां पे अगर हम एचसीएस की तैयारी करते हैं तब तो सिर्फ 2-3 बुक से ही हमारा काम चल जाता है। यूपीएससी में हम 4-5 बुक से आराम से काम चला सकते हैं, तो ज्यादा सोर्सेज पे अपने को भागने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 अपना रहता है सोशल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हम सोसाइटी में ही रहते हैं, सोशियोलॉजी में भी हम क्या पढ़ते हैं? किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में रहते हुए कुछ तो आइडिया हमें रहता ही है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में और उनके पर्सपेक्टिव, इनके बारे में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है और उससे हमें मजा भी आता है। तो इसलिए क्या है कि एक पढ़ने में जो फ्लो है वो आपका बना रहता है। सोशियोलॉजी में सोशल अंडरस्टैंडिंग जो चीजों की है वो आपको हेल्प करती है टू इजिली ग्रास्प द कंसेप्ट, तो इसलिए भी बहुत जल्दी अपना कंप्लीट हो जाता है। थर्ड, यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। अब उसको ब्रश अप करना है, और ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल तक का वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे थ्योरीज वगैरह रहती हैं, बट काफी लिमिटेड है। जैसे कि 6 ही आपके थिंकर्स हैं अगर हम बात करें पेपर 1 में, और 6-7 ही थिंकर्स हैं जो मेजरली आपके पेपर 2 में पूछे जाता है। उसके अलावा 10-12-20 थिंकर्स और बनते हैं हमारे, जो हम एक्स्ट्रा जैसे मान लो कुछ पेपर 1 में, कुछ पेपर 2 में हम ध्यान में रखते हैं, जिनको अपने को सिलेबस में और आंसर्स में कोट करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस रहता है। देखो, सिलेबस में सोशियोलॉजी का सबसे पहले जो पेपर 1 है, अब तो यूपीएससी और एचसीएस दोनों में ही आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट क्या सेम ही हो चुका है। तो पहले आपकी यूनिट रहती है जिसमें सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, कि भाई सोसाइटी में ऐसे क्या चेंजेस हुए थे, मॉडर्निटी और सोशियोलॉजी क्यों अमर्ज हुआ, ये यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पहली यूनिट से। स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, क्या क्या हम उसमें पढ़ते हैं, और दूसरे 5-6 जो अदर सोशल साइंसेस हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उनसे भी हम इसको कंपेयर करके स्टडी करते हैं। तो ये अपने को देखना है, ये आपकी पहले यूनिट में आ जाता है। देन हम सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से डिफरेंशिएट करते हैं, ये अपने को पढ़ना पड़ता है। सोशियोलॉजी में जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो डायरेक्टली 80% क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली ही पूछा जाता है, और जो 20% क्वेश्चन रहते हैं स्पेशली यूपीएससी में थोड़ा सा एनालिटिकल पूछा जाता है, एचसीएस में अभी उतना एनालिटिकल नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अब जैसे सेकंड यूनिट जो हमारी है उसमें सोशियोलॉजी एज ए साइंस है नहीं है, कौन से मेथड हम यूज करते हैं, देन रिसर्च मैथोडोलॉजी, पॉजिटिविज्म क्या होता है और एंटी पॉजिटिविज्म क्या होता है, फैक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है सोशियोलॉजी में, आप इसको साइंस मानेंगे या नहीं मानेंगे।
थर्ड हम रिसर्च मेथड देखते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कैसे हमको डाटा कलेक्ट करना है, कैसे हाइपोथेसिस आपके देने हैं, वेरिएबल्स वगैरह, ये सब अपन देखेंगे। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां तक तो बहुत ही आराम से सिलेबस हो जाता है, दो दो दिन में भी ये यूनिट आपकी तैयार हो जाती है। नाउ कम्स द मेजर पार्ट, ये सबसे चौथी यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना हमारा इसी को ही प्रिपेयर करने में लगता है। उसके बाद सोशियोलॉजी आपकी काफी मक्खन जैसी हो जाती है, आराम से तैयार भी हो सकती है। तो ये यूनिट बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है। यहाँ पे हमारे 6 थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, टैलगट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन एंड मीड। इनके जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है वो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इनकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, इनका क्रिटिसिज्म भी आना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें कवर अप करते हैं। कुछ कंसेप्ट जो है वो दोनों 2-3 थिंकर्स में ओवरलैप भी करते हैं, अलग अलग थिंकर्स में बात भी करी होती है, तो एक आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी पता होना चाहिए। देन हमारा आता है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हमारा कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, मोबिलिटी हमारी सोसाइटी में है या नहीं है, किस तरीके से, क्या फैक्टर्स और रहते हैं, क्या ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, रेफरेंस ग्रुप क्या है, सीधे सीधे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, डेविस मूर इनकी थ्योरी जो है वो आपकी डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में। ये सारे का सारा आपका मेंशन है। वर्क एंड इकोनॉमिकल लाइफ, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लेबर और सोसाइटी में किस तरीके से हमारे चेंजेस होते हैं, ये अपना ध्यान में रखेंगे। स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और आज की जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उनमें क्या अंतर है, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 में। 7th हमारा आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपकी थ्योरीज आती है, पावर थ्योरीज, किस तरीके से पावर आपकी चेंज होती है, कुछ लोगों के हाथ में पावर है या फिर डेमोक्रेसी के हाथ में पावर है, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आपका आता है प्रोटेस्ट, जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, एजिटेशन, प्रोटेस्ट, कलेक्टिव एक्शन, वो किस तरीके से होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और सोशियोलॉजिकल उनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है। देन हमारा आता है रिलीजन। अलग अलग थ्योरीज हैं जो रिलीजन के ओरिजिन को आपका डिफाइन करती है, प्लस देन कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, कहीं पे आप एक भगवान को मानते हो, कहीं पे बहुत सारे भगवान को मानते हो, तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। और रिलीजन का मॉडर्न सोसाइटी में क्या रिलीजन ही साइंस है, सेक्युलरिज्म क्या चल रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या है, कि दोबारा से क्या हम रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन हमारा आता है किनशिप सिस्टम, तो फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, हाउस होल्ड क्या है, इन सब में क्या डिफरेंस है, अलग अलग टाइप की हमारी फैमिलीज कौन सी रहती है, लीनिएज क्या है, पैट्रियार्की क्या है, उसका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से क्या लेना देना है, कैसे उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्या उसके नेगेटिव इंप्लीकेशन है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। कंटेम्प्रेरी रीसेंट ट्रेंड्स अगर अपन देखते हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप जो आपकी इवॉल्व हो रही है, एलजीबीटीक्यू फैमिलीज जो आपकी इवॉल्व हो रही है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली जो हमारी इवॉल्व हो रही है। देन हमारा आता है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, कि भाई अलग अलग तरीके से चेंज, जैसे हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा प्रोसेस चलता है, वैसे ही सोसाइटी में कैसे चलता है, ये हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी क्या है, क्या ऐसे एजेंट है जो सोशल चेंज आपका करते हैं, एजुकेशन कैसे सोशल चेंज लेके आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका कैसे सोशल चेंज लेके आता है। तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है पेपर नंबर 1 का। अब आता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 इज रिलेटेड टू इंडियन सोशियोलॉजी। पेपर 1 सारा का सारा पेपर 2 में भी काम आता है, और आपको एक इंटरलिंकिंग करना भी आना चाहिए, यानी कि पेपर 1 के जो कंसेप्ट है वो आप पेपर 2 में यूज कर पाए, पेपर 2 के जो कंसेप्ट है वो आप पेपर 1 में यूज कर पाए। यही अपना चलता है सारा का सारा प्रोग्राम, और जितना हम इसको लिंक कर पाते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप स्कोर कर पाएंगे। आप इसको कंपार्टमेंटलाइज करके तैयारी नहीं कर सकते कि पेपर 1 सेपरेट है, पेपर 2 सेपरेट है। सोशियोलॉजी को एज ए 1 यूनिट आपको तैयार करना पड़ेगा, हाँ, बट पेपर के पर्सपेक्टिव से हो जाता है। अब एचसीएस में तो सारा का सारा एक में ही आएगा, यूपीएससी में आपके 2 पेपर रहते हैं बस सिलेबस को डिफाइन करने के लिए। कई बार ओवरलैपिंग आपसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे इंडियन सोसाइटी में अलग अलग जो हमारे पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे थिंकर्स आते हैं हमारे जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई, इनको अपन डायरेक्टली पढ़ते हैं, जैसे देसाई मार्क्सिस्ट जैसे ही हैं, ठीक है, तो वो पैरेलल चलता है। फिर कॉलोनियल रूल जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट रहता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कैसे इंडस्ट्रियल चीजें जो आपकी थी, या फिर मर्केंटाइल जो पॉलिसीज रही, या फिर आपका मिडिल क्लास जो डेवलप हुई, तो उससे कैसे हमारा इंडियन नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ, मॉडर्नाइजेशन क्या है, इंडियन ट्रेडिशंस क्या है, कैसे ये ओवरलिंक करते हैं, प्रोटेस्ट क्या है, सोशल रिफॉर्म्स क्या है, ये अपन देखते हैं। फिर रूरल सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया को स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी अभी भी 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल पॉपुलेशन। कैसे वो इवॉल्व होती है, पहले लैंड का सिस्टम क्या था, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। कास्ट सिस्टम
इंडियन सोसाइटी के हिसाब से अपन सारा का सारा चेक करेंगे। उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमारे रहते हैं, जीएस गोरे का, आंद्रे बेते का, लुई ड्यूमोंट का, वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे। अनटचेबिलिटी क्या है, ट्राइबल इश्यूज क्या है, उनकी डेफिनेशन, ज्योग्राफी क्या, कहां कहां वो रहते हैं, कॉलोनियल पॉलिसीज ने कैसे इंपैक्ट किया, या फिर आज के टाइम पे स्टेट कैसे ट्राइब्स को अभी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अपन देखेंगे। सोशल क्लासेस में एग्रेरियन, इंडस्ट्री, मिडिल क्लास, सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन के बाद किस तरीके से चेंज हुआ है, ये भी हमारा सिलेबस का हिस्सा है। किनशिप अगेन पेपर 1 के साथ ही यहां पे अलाइन करता है, बट इंडियन पर्सपेक्टिव से। रिलीजन अगेन पेपर 1 से अलाइन करता है, इंडियन पर्सपेक्टिव। सोशल चेंज पेपर 1 अगेन रिलीजन, ठीक है। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें अपने चलेंगी। रूरल सोसाइटी, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। तो ये अपन इसी तरीके से देखेंगे। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, चाइल्ड लेबर आपका क्या रहता है। पॉलिटिक्स अगेन पेपर 1 से अलाइन करता हुआ। देन सोशल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, एथनिसिटी, पॉपुलेशन की जो डायनामिक्स हमारी रहती है वो किस तरीके से चेंज होती है। देन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग तरीके से अगेन सोशल चेंज हमारा किन किन फैक्टर्स की वजह से चलता रहता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैंने सोशियोलॉजी की क्लासेस ली थी पिछले कोर्स में, तो वही कोर्स आपका अभी मेंटरशिप के कोर्स के रूप में आपका आएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, और शेड्यूल के साथ कि कौन सी क्लास आपको कब देखनी है और आप कैसे मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस अभी हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है सोशियोलॉजी के लिए। तो अब उसका एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा आपका, जिसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी, डिस्कशन भी रहेगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसमें हमने यूनिट वाइज ही कर रखा है, जैसे हमने सिलेबस देखा है आपका सिलेबस वाइज ही वो कवर्ड अप है। और आपको अगर देखना है तो एप्लीकेशन में अभी वो कोर्स लाइव भी है, आप उसको आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस हमने लाइव भी कर रखे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ बुक लिस्ट। देखिए, सबसे पहले एचसीएस हो या यूपीएससी हो, दोनों में ही नंबर 1 आई वुड से आपको क्लासेस करनी चाहिए। ये तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की भी कर सकते हैं, या फिर मैं जो क्लासेस लेने वाला हूं आप बैच में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो मे भी हो सकता है आपको सोशियोलॉजी प्रिपेयर करने में 1 से 1.5 साल लग जाए, वही काम आपका 3 महीने में आराम से कंप्लीट हो सकता है अगर आप क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं। देन आपको फॉलोअप करनी है एनसीईआरटी 11th एंड 12th। सेकंड आपका रहता है नितिन सांगवान सर की जो बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो एचसीएस के लिए तो इतने ही से आपका काम चल जाएगा। इवन जो भी मेरे पास जो पहले बैच के भी स्टूडेंट है, तो उनको मैंने हमेशा ये बताया, लेक्चर नोट्स, एनसीईआरटी एंड ये बुक। एचसीएस में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इतने से हमारा अच्छा स्कोरिंग काम हो जाता है। बट इसी में अगर अपन यूपीएससी में जाते हैं तो हमारी एक बुक जो है वो और ऐड हो जाती है, दैट इज हेरोल्ड एंड हेरलम्बस की सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। यूपीएससी में एक ही एक्स्ट्रा बुक रहेगी, बट यूपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल भी रहता है, वहां पे हमें और भी थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना भी पड़ेगा। प्लस करंट अफेयर्स। अब जब भी आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आपके सोशल इश्यूज के आर्टिकल्स जो है वो आते रहते हैं, आपको रेगुलरली उनको पढ़ना पड़ेगा। उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि यूपीएससी में 2019 में भी पूछे गए थे स्वच्छ भारत अभियान या फिर डिमोनेटाइजेशन, उनके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये सारा यूपीएससी में पूछा जाता है। अभी एचएस में भी पूछा जा सकता है। तो इस बैच में आपके जो करंट अफेयर रहेंगे 1 साल के सोशल पर्सपेक्टिव से, वो भी आपके कवर अप कराए जाएंगे, उन्हीं की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। आपके टेस्ट पेपर रहेंगे वो लाइव रहेंगे। तो ये सारा का सारा रिकॉर्डेड और लाइव एक बैच रहेगा, ठीक है। पेपर प्रैक्टिस जैसे सबसे बेस्ट होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, 8 से 9 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर पर जो है वो प्रैक्टिस करें, स्पेशल फोकसिंग ऑन योर लास्ट 5 ईयर पेपर। और यही अपन क्लास में भी करेंगे, आपकी टेस्ट सीरीज में ये इंक्लूडेड रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट आपके सोशियोलॉजी के भी इंक्लूडेड रहेंगे। ये सारी के सारी डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द चैलेंजेस। देखिए, ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल है, जितने भी ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल रहते हैं वहां पे एक चैलेंज ये रहता है सब्जेक्टिविटी का। आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ समझा, आप कुछ एग्जाम में लिख के आए और एग्जामिनर कुछ समझ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है, उतना नहीं होता, हाँ रहती है, बट सब्जेक्टिविटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ये प्रेडिक्ट करना कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा या बहुत खराब आएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ऑप्शनल में ये। बट प्रॉब्लम हर ह्यूमैनिटी के ऑप्शनल की है। बट अभी अगर अपन देखते हैं तो साइंस के जो ऑप्शंस हैं उनमें भी यही चीजें काम कर रही है। अगर आप एचएस 2021 का मेंस देखेंगे, ठीक है, जो अभी हुआ है, या फिर यूपीएससी, कई बार क्या होता है कि मैथ ऑप्शनल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके भी जो पेपर्स हैं वो इस तरीके के आ जाते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, साइंस के ऑप्शनल है, सब कुछ पता है, ऑब्जेक्टिव है,
बट फिर भी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वहां पे भी मार्क्स कम हो जाता है। तो दिस गोज बोथ वे। सोशियोलॉजी में भी ऐसा रहेगा, ह्यूमैनिटी के सारे ऑप्शन में ही रहता है, साइंस में भी आजकल देखने को मिला जाता है। तब अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द आंसर नाउ? फर्स्ट, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, आप किस चीज में करते हैं। अगर आपको सोशियोलॉजी पसंद आता है देन गो फॉर इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 5 साल के पेपर देखें, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यस आई जस्ट वांट टू स्टडी सोशियोलॉजी, तो आप इसको करें। रिवाइज लिमिटेड स्टडी मटेरियल, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़े, जैसे कि ऐसी भी स्टोरीज हैं, नितिन सागवान सर की बुक ही एक स्टूडेंट ने 20 बार पढ़ी एंड ही स्कोर्ड 320 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मैंने भी वही पढ़ी थी, नितिन सर ने भी वही पढ़ी थी, तो ये अपना चलता ही है ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पे, एक दो आंसर आप अगर रेगुलरली भी लिख रहे हैं, यूनिट 1 पढ़ा उसके आंसर लिखे, यूनिट 2 पढ़ा उसके आंसर लिखे, नितिन सांगवान सर वाली बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं यूनिट के एंड में, तो ये एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हमारे लिए है, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अब हम बैच की बात करते हैं कि अंडर माय मेंटरशिप, उसकी अनाउंसमेंट टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो हम कर देंगे, या फिर मे भी हो सकता है कि सैटरडे संडे या फिर मंडे तक, ठीक है। ये टुमारो मैंने लिखा हुआ है, बट मे भी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, हमें इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल डिटेल्स, इसमें आपको सारा का सारा शेड्यूल मिलेगा, क्लास 1 2 3 4 कौन से दिन देखनी है, डे 1 2 3 4 के हिसाब से कितने घंटे की क्लास है, वो सारी की सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। कुछ डेमो क्लासेस आपके लिए रहेंगी, आप उनको आराम से देख सकते हैं, वो आपको एप्लीकेशन में आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रहेगा। सो आई होप आपको इसमें ऑप्शनल से रिलेटेड सोशियोलॉजी की काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू टेक सोशियोलॉजी, कम विद अस एंड प्रिपेयर विद अस, एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।